हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आपको मालूम है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक अनाउंसमेंट जारी की है। आज ही 7 मई को अनाउंसमेंट डाली है इंटरव्यू कॉल के लिए। 27 मई से लेके 1 जून तक अब इंटरव्यू चलेंगे वेटरनरी सर्जन के। और अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था, आपको मालूम है कि 7 अप्रैल को एग्जाम हुआ था। सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड एग्जाम हुआ था 383 पोस्ट के अगेंस्ट। और इसका रिजल्ट जो है अभी इन्होंने 2 मई को डिक्लेयर किया है। रिजल्ट में जो है कॉल रिजल्ट में जो है नंबर रोल नंबर की लिस्ट डाली गई है। उस रोल नंबर की जो लिस्ट है 570 बच्चों की रोल नंबर की लिस्ट डाली है। 570 बच्चों का इन्होंने सिलेक्शन किया है उसमें इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू जो है अब जो है 27 मई से लेके 1 जून तक इंटरव्यू चलेंगे। तो इसमें बहुत सारे बच्चों का जो फीडबैक आ रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट फीडबैक आ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि 383 पोस्ट है, उन पर सीधा 570 बच्चे जो इन्होंने बुला लिए हैं। जो बच्चों की जन मतलब बच्चों का जो एक तो नंबर है वो ज्यादा होना चाहिए। एटलीस्ट एक पोस्ट पे डबल बच्चे तो होने चाहिए, मतलब 2 गुना बच्चे, 2.5 गुना बच्चे होने ही चाहिए। चलिए हम पूरा इसका एनालिसिस करेंगे। स्टार्टिंग से एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, फिर एडवर्टाइजमेंट कैंसिल हुआ था, फिर नया एडवर्टाइजमेंट डाला था, फिर रिजल्ट। अभी जो है हम रिजल्ट को भी एनालाइज करेंगे कि क्या बेसिकली होना चाहिए। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इंटरव्यू में क्योंकि कुछ बच्चों का कहना है कि अभी इंटरव्यू की डेट भी आ गई है 27 से लेके 1 जून तक। तो मैं आपको बताऊंगी कि मोस्टली इंटरव्यू में कैसे आपको करना है और क्या क्या बेसिकली आपको जो है, क्योंकि अभी टाइम जो है बहुत कम है, तो आपको क्या क्या ऊपर से टच करके जाना है और किस टाइप का जो आपको ड्रेसअप करना है। और स्पेशली कि आपको कुछ 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 चीजें जो है ऊपर से टच करनी है। और अगर आपको जो है कोई क्वेश्चन नहीं आए उसका आंसर कैसे करना है, कैसे एंट्री लेनी है, कैसे बैठना है, मैं अभी आपको सारी चीजें बताऊंगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो बाकी लोगों का प्रॉब्लम है, बाकी लोगों का जो इशू आ रहा है, जो फीडबैक आ रहा है, हम उसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 383 पोस्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं 383 पोस्ट है टोटल। और 383 पोस्ट के अगेंस्ट जो है इन्होंने ये 383 पोस्ट है। और 383 पोस्ट के अगर हम रिजल्ट को देखें, तो अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट में इन्होंने जो सिलेक्शन किया है वो ये रिजल्ट इन्होंने डाला था, ये अभी हाल ही में 2 मई को रिजल्ट डाला है। रिजल्ट में जो देखा जाए रोल नंबर की लिस्ट डाली है। रोल नंबर की जो लिस्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर में रोल नंबर की लिस्ट डाली है, आप देख सकते हैं। 515, 530, 5 मतलब 1015, 1030, 1031 ऐसे लिस्ट डाली है। तो इसमें जो टोटल बच्चे जो है वो 570 जो बच्चे हैं सिलेक्ट किए हैं। ऐसे जो है अगर हम बात करें, अ, अगर रो की मतलब अगर ये रो वाइज हम देखें तो टोटल 57 रोज है। और अगर कॉलम वाइज देखें तो 10 कॉलम है। तो ऐसे 570 बच्चे कैलकुलेट मेरे किए हैं। तो 570 बच्चे इसमें टोटल इन्होंने कॉल किए हैं। और उसमें जो सीट है वो 383 सीट्स है। अगर हम अप्रोक्सीमेट मान के भी चले 383 सीट्स पे, अगर आप देखे भी, अगर हम जो है जो लोग कह रहे हैं कि डबल करना चाहिए, तो अगर 383 सीट है तो उस पर अगर 2 गुना अगर बच्चे बुला रहे हैं तो 570 से तो जाहिर सी बात है कि वो अलग ही जा रहे हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने उस हिसाब से, मतलब अगर आप डबल भी लेके चले तो 766 बच्चे जो है वो इनको बुलाने चाहिए थे डबल पे भी। अगर ये 1.5 गुना बुलाते या तो 1.5 गुना बुलाते तो कम से कम इन्होंने 950 बच्चे तो इनको बुलाने चाहिए थे। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ 570 बच्चे बुलाए हैं। मतलब कुल मिला के 100 बच्चों को इंटरव्यू में आउट करेंगे, बाकी सबको इन कर लेंगे अगर देखा जाए तो। दूसरा क्या है कि सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड टेस्ट जो किया था उसमें कोई बच्चा जो है वो ये नहीं कह सकता कि मेरे आंसर्स इतने सही थे या मैंने जो इतना लिखा था वो इतना सही था। ऑब्जेक्टिव में जो है आप एक तरह से ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स ये सही थे, आप मैच कर सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट बेस्ड में आप कुछ भी मैच नहीं कर सकते। वो चीज जो होती है, जो सिस्टम होता है, वो फेयर कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है। बट लीक होने की वजह से उन्होंने सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट किया था। उससे पहले ऑब्जेक्टिव बेस्ड हुआ था, लेकिन वो लीक हो गया था पेपर। चलिए अब यहाँ पे देखा जाए तो जो रिजल्ट है हाल ही में 2 मई को इन्होंने रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट डिक्लेयर कर में सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर्स डाले हैं। और रोल नंबर्स जो है सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने रोल नंबर डाल दिया है। और रोल नंबर्स में मतलब जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत सारे बच्चों का ये भी है कि मतलब लगभग जो बताया है कि अराउंड 1400 ले से 1500 बच्चों ने एग्जाम दिया था। मतलब 1400
अराउंड स्टूडेंट्स जो थे अपीयर हुए थे एग्जाम में 7 अप्रैल को। 1400 बच्चों में से इन्होंने जो है 570 बच्चे जो है क्वालिफाइड किए हैं। तो वहां पे 1400 बच्चों में से अगर ये देखा जाए तो 570 बच्चे इन्होंने क्वालिफाइड किया, और 570 में से इनका जो अगर देखा जाए तो ये 383 बच्चों को लेंगे, अप्रोक्सीमेट 400 बच्चों को लेंगे। तो मतलब अगर देखा जाए जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं इंटरव्यू में उनका मोस्टली चांसेस है, क्योंकि एक सीट पे एक मतलब ये मान लीजिए एक सीट पर अगर हम देखें तो 2 बच्चे भी नहीं है, तो चांसेस ज्यादा है आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं और एग्जाम जो है अच्छे से मतलब इंटरव्यू जो है अच्छे से दें। इंटरव्यू में के लिए आपको स्पेशली जो ऊपर से सारी चीजों को देख के जाए, कोई भी ऐसा टॉपिक अनटच ना छोड़े, और स्पेशली ज्यादा डीप नहीं करना है, ऊपर से देख के जाना है। अगर हम बात करें इनिशियल एडवर्टाइजमेंट की, जो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट इन्होंने दिया था 2021 में जो एडवर्टाइजमेंट दिया था, तो उस एडवर्टाइजमेंट में जो एडवर्टाइजमेंट इन्होंने बाद में कैंसिल कर दिया था क्योंकि वो पेपर ही कैंसिल हो गया था। तो इन्होंने लगा था कि उसमें कैसे कैसे क्राइटेरिया इन्होंने दी थी, नंबर ऑफ पोस्ट जनरल की कितनी है, एससी की हरियाणा में मतलब ईडब्ल्यूएस की, और टोटल 343 मतलब 340 इन्होंने किए थे। बाद में 14 जो थे ये थे, तो बाद में लेकिन इन्होंने पोस्ट का नंबर जो है सेकंड पे जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाला था उसमें बढ़ा दिए थे। लेकिन सेकंड जो एडवर्टाइजमेंट निकाला इन्होंने, जो ये एडवर्टाइजमेंट है ये दूसरा एडवर्टाइजमेंट है जो इन्होंने निकाला था आफ्टर कैंसिलेशन की हम जो एग्जाम है दोबारा रिकंडक्ट कराएंगे, और एग्जाम जो है रिकंडक्ट जो होगा वो 7 अप्रैल को होगा। तो इन्होंने इसमें कहा था कि जिनके भी कोई इशू है, ईडब्ल्यूएस का इशू है या कुछ भी है, उनको फ्रेशली अप्लाई करना है, और जिन्होंने पहले से अप्लाई कर रखा है उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी कुछ बच्चों का कहना है कि उन्होंने अप्लाई नहीं किया है और उनको कुछ कैटेगरी से रिलेटेड इश्यूज है। तो अभी देखिए आपने ऑलरेडी जो फॉर्म आपका अगर आपने दोबारा रिफ्रेश अप्लाई नहीं किया है तो आपका इनिशियल फॉर्म ही माना जाएगा, उसी के बेसिस पे आपको जो कैटेगरी आपने पहले वाले फॉर्म में फिल की है उसी कैटेगरी अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन जो है या आपको जो है वो इंटरव्यू में दिया जाएगा। तो अब जैसे कि हम बात करते हैं जो अनाउंसमेंट हो चुका है और रिजल्ट आ चुका है, तो देखिए 383 पोस्ट है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई हुए उनको बहुत बहुत बधाई हो, और बधाई के साथ साथ आप तैयारी भी करना स्टार्ट कर दें इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए सबसे पहले आप अगर आप पीजी कर रहे हैं और जिस सब्जेक्ट से पीजी कर रहे हैं तो या पीएचडी कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट से पीएचडी कर रहे हैं और आपका इंटरव्यू का कॉल आया, तो अपना जिस थीसिस की आपने वो सब्जेक्ट जो वो चीजें जो है एक बार दोबारा से रीटच कर ले इस टॉपिक को, क्योंकि मतलब जब भी कोई पूछा जाता है आपसे पूछा कभी कभी क्या होता है आइडेंटिटी जो है डिस्क्लोज नहीं किया जाती है बहुत सारे इंटरव्यू में, लेकिन कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है क्या कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, तो किस सब्जेक्ट में कर रहे हैं, और जिस सब्जेक्ट में कर रहे हैं तो आपसे उसी सब्जेक्ट में डीप चले जाते हैं। बहुत सारी डिसीज है, एफएमडी हो गई, रिटर्न टेस्ट हो गई, इन सब डिसीजों को ढंग से देखे जाए, वैक्सीनेशन शेड्यूल देखे जाए, ब्रीड्स देखे जाए। अगर आप यूपी से हैं यूपी की ब्रीड देखे जाए, हरियाणा से है हरियाणा की ब्रीड देखे जाए, और अगर किसी एरिया की कोई ब्रीड जो है वो वहाँ की स्पेसिफिक है उस ब्रीड के बारे में ढंग से पढ़ के जाए। जितने भी एनिमल्स है, लार्ज एनिमल, स्मॉल एनिमल, गोट वगैरह और डॉग्स वगैरह, इनका वैक्सीनेशन शेड्यूल पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके जाए। दूसरा साथ में आप एलपीएम में जो स्पेशली मैनेजमेंट वाला जो चीजें हैं कि किस डायरेक्शन में हाउस बनाना चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए, ब्रेथ कितनी होनी चाहिए, एक अप्रोक्सीमेट आइडिया आपको पढ़ के जाए उस चीज का। दूसरा जो न्यूट्रिशन है, बेसिक न्यूट्रिशन जो है वो आप देख के जाए कि कितना परसेंटेज फॉलो होगा, कितना परसेंटेज रफेज होगा, 2 तिहाई 1 तिहाई, जो चीजें आप ये सबसे टच करके जाए। और स्पेशली कभी कभी जो आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बैठा रहेगा उस पर डिपेंड करेगा वो किस सब्जेक्ट से बैठा है। कभी कभी वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट भी आ जाते हैं, और जो टीम है उसमें डिपेंड करता है कि जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है किस सब्जेक्ट से बैठा है, और वो उसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी एनाटॉमी का भी बैठा होता है, तो आपको हर चीज जो है ऊपर से टच करके जानी है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप सॉरी बोल के उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं।
गलत क्वेश्चन मतलब गलत आंसर नहीं करें, आप पोलाइटली सॉरी बोल के इस क्वेश्चन को छोड़ दें और कहें कि इस वक्त याद नहीं आ रहा है, तो वो एक बेटर तरीका है उसको छोड़ने का। दूसरा, ड्रेसिंग सेंस आपको मालूम ही है सभी को कि प्रोफेशनल ही पहन के जाना है, प्रोफेशनल गेटअप करके जाएं। और बाकी आप सभी वेल वेल नॉलेज है, सभी को मालूम है कि क्या इंटरव्यू के लिए पहनना चाहिए, क्या प्रोफेशनल ड्रेसअप होता है। और कोशिश करें कि जब भी आप जाएं तो एक दिन पहले, जहाँ पे भी आपका सेंटर पड़े, अभी एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे, एक दिन पहले पहुंच जाए, तो जिससे जो है माइंड आपका जो है वो रिलैक्स रहेगा, रिलैक्स स्टेट में रहेगा। क्योंकि बहुत जरूरी होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो चेक करते हैं आपका, क्योंकि हर चीज, हर कोई क्वेश्चन जो है आप उसमें टच नहीं कर सकते, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट किस सब्जेक्ट का बैठा है। मे बी हो सकता है वो जेनेटिक्स का बैठा हो, एक्सटेंशन का बैठा हो, तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते। बस आपको अपना पेशेंस और आपको अपना जितना ज्यादा होता है कॉन्फिडेंस शो करना होता है। हर किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको बस जो आंसर है वो अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज से देना है, अपना बेस्ट देना है। और कोशिश करनी है कि वहां कम से कम आप 15 से 20 मिनट जो है आप उनसे मतलब आप जो है उनके साथ उनको बिजी रखें, या उनके क्वेश्चंस का आंसर करें, जो भी वो पूछना चाह रहे हैं उसको पोलाइटली करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या कोई क्वेश्चन आप सुन नहीं पाए, तो कोशिश करें पोलाइटली उनसे कहें कि वो क्वेश्चन जो है रिपीट करें। आपको इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है कि इंग्लिश में आंसर करना है, हिंदी में आंसर करना है। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है और जिस लैंग्वेज में जो आपका इंटरव्यूअर है वो पूछ रहा है, आप उसी लैंग्वेज में जो है आंसर दें। अगर वो हिंदी में पूछ रहे हैं तो आप पोलाइटली हिंदी में आंसर दें, अगर वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो इंग्लिश में आंसर करें। मोस्टली जो जितने भी स्पेशलिस्ट होते हैं उनको अच्छे से मालूम है, जो वेटनरी ऑफिसर्स होते हैं उनको फील्ड में वर्क करना होता है और उन्हें हिंदी लैंग्वेज में ही डील करना होता है, तो वो हिंदी में ही क्वेश्चंस करते हैं। तो आपको इस चीज के लिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि कि वो इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछेंगे तो हम कैसे आंसर करेंगे और कितना फ्रीक्वेंट इंग्लिश बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि करंट टॉपिक, कुछ करंट हुआ हो उसके बारे में भी वो पूछ लेते हैं। और अगर आप किसी एरिया को बिलोंग कर रहे हो और उस एरिया में कुछ फेमस है उसके रिगार्डिंग भी पूछ सकते हैं। तो ये सब चीजें तो थोड़ा टच करके चले, ताकि हम इंटरव्यू से रिलेटेड जो है आपको चीजें बताएंगे। कुछ क्लासेस भी है जो डालेंगे, उसमें आपको हम बताएंगे क्या क्या आप बेसिकली टच करके जाएं, और कुछ स्पेशल टॉपिक्स जो टॉपिक आप टच कर सकते हैं इजिली, जो जरूरी भी है और आप देख के जाएं। बाकी जिन लोगों का नहीं हुआ है, तो मेरा मानना है कि देखिए कहीं ना कहीं सिस्टम जो है वो सिलेक्शन जो है कहीं ना कहीं देखिए सब्जेक्ट पेपर हुआ है, सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर हुआ है। मेरा मानना है ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो पेपर है वो ज्यादा बेटर रहता है। ऑब्जेक्टिव में आप अपना कम से कम एनालाइज तो कर सकते हैं कि मेरे क्वेश्चन कितने सही हैं और मुझे कितने मार्क्स आने चाहिए। यहाँ पे सब्जेक्टिव बेस्ड हुआ है तो उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। दूसरा जो है 383 पे पोस्ट पे 570 बच्चे जो है कहीं ना कहीं 14 से बच्चों ने दिया है, तो उसमें ज्यादा नंबर ऑफ बच्चों का कॉल जो होना चाहिए इंटरव्यू के लिए ज्यादा होना चाहिए था। बट ये HPSC है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, अब वो उनका अपना डिसीजन है। बट जो सेलेक्ट हुए हैं वो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें, और जो नहीं हुए हैं वो बेसिकली बाकी जो भर्ती आई हुई है, जैसे RBC के फॉर्म निकले हुए हैं, बाकी भी जगह भी हरियाणा पंजाब का भी पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ DO की वैकेंसीज निकाली हैं, तो आप सभी उनमें अप्लाई करें। और ये सब चीजें होती रहती हैं, कभी होता है कभी नहीं होता, किसी भी चीज को लेके बैठना नहीं है, आगे ट्राई करते रहना चाहिए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे इंटरव्यू पे कैसे जाना है, कैसे बैठना है और कैसे आपको वहां पे आंसर करना है। चलिए, बाकी कोई कोई क्वेरी हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।